हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछते हैं, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, राजा भरत चक्रवर्ती के नाम पर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, रेड डाटा बुक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसी स्थिति से कैसे निपटेंगे जहां आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं सरकारी नीतियों से टकराती हों? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, एक आईएएस अधिकारी के रूप में मेरा प्राथमिक कर्तव्य कानून को बनाए रखना और सरकारी नीतियों को लागू करना होगा। अगर मेरी व्यक्तिगत मान्यताएं टकराती हैं तो मैं स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करूंगी, वरिष्ठों से मार्गदर्शन लूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि निर्णय समाज के सर्वोत्तम हित में लिए जाएं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, पूर्व दिशा में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, चीन के बीजिंग में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पहले विश्व युद्ध के दौरान नागालैंड के लोग को फ्रांस एवं यूरोप भेजा गया, जो युद्ध लड़के वापस आए, जिसके बाद कौन सी मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रशासन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, प्रौद्योगिकी शासन में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ा सकती है। एक आईएएस अधिकारी के रूप में मैं नागरिक सेवाओं के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और कुशल निर्णय लेने के लिए अभिलेखों के डिजिटलीकरण जैसी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाऊंगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, पेरिस, फ्रांस में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, विटामिन सी के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लड़कियों की किसी पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 9वां और बाएं से 10वां है। यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं तो रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 7वां और बाएं से 18वां हो जाता है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या क्या है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, पंक्ति में कुल 26 लड़कियां हैं।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर कमलजीत संधू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर कानपुर में अदानी ग्रुप द्वारा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी थीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हरियाणा में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यह बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? कैंडिडेट ने जवाब दी, सर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर कार्बन डाइऑक्साइड को 2 के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर कल्कि का अवतार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लोक प्रशासन के किस क्षेत्र में आपकी सबसे अधिक रुचि है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर सार्वजनिक नीति निर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे सबसे अधिक रुचि है। इसमें डेटा का विश्लेषण करना, सामाजिक आवश्यकताओं को समझना और समाज की बेहतरी के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करना शामिल है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या कितनी होगी? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर तोता की संख्या 25 होगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिग किस देश में बनाया गया है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर सऊदी अरब में यह एक अनोखा प्रोजेक्ट है जिसे सऊदी अरब के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया जा रहा है। द रिग एक पुराने तेल रिग पर आधारित थीम पार्क होगा जिसमें मनोरंजन, रोमांचक गतिविधियां, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है?
तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर सिंधु शब्द से। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन वीमेन कब अस्तित्व में आया था? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई, जिसकी पहली प्रमुख मिशेल बेचलेट बनी थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर जी का चाचा एफ है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बाल और नाखून काटने से हमें दर्द क्यों नहीं होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हमारे बाल और नाखून मृत कोशिकाओं डेड सेल्स से बने होते हैं, इसलिए काटने पर हमें दर्द महसूस नहीं होता। नाखून और बालों में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है जो निर्जीव होता है। वहीं आपने नोटिस किया होगा कि त्वचा से सटे नाखून को काटने पर दर्द होता है, लेकिन त्वचा से सटे बाल काटने पर दर्द नहीं होता। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।